बढ़ते हैं आगे। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। लिहाजा एक तरफ शासन तो दूसरी तरफ प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य के मुखिया खुद राज्यों का दौरा कर निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी हाथ लग रही है। अब तक कंपनियों के साथ कितने का करार हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, बहरा बुग्याल है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पहाड़ों में भी अपार संभावना है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह विदेशों के बाद राज्यों का दौरा कर रहे हैं। देश भर के बड़े से लेकर छोटे उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी हाथ लगी है। सिर्फ गुजरात दौरे के दौरान ही अलग अलग कंपनियों के साथ 20,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए और सब आपको निवेश करने के लिए तो आमंत्रित करने के लिए आया ही हूँ। आप सबको मैं 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून के FRI में एक बड़ी मीट होने वाली है, उस मीट के लिए भी आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है, एक बार जरूर उत्तराखंड देखने आइए। आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपको जरूर आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान इस भूमि से भी देश के लिए करें, समाज के लिए करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आया था। आप सबका धन्यवाद। विदेशों और देश के अलग अलग शहरों में रोड शो और निवेशकों के साथ बैठक में अब तक करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करार हो चुका है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक सरकार अपने लक्ष्य के आसपास पहुंच सकती है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं। वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है, वो एक बार निवेश करते हैं। उनके पास एक ही बार का मौका होता है। वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोच कर निवेश करते हैं। और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। वो सनातन के साथ आप उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां उद्योगपतियों को विश्वास दिला रहे हैं कि उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावना है। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करने वालों को और प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और बेहतर मानव संसाधन निवेशकों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। लैंड बैंक अभी बड़ा बनाया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वैसे तो आप में से तो अधिकांश लोग उत्तराखंड आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक हमने बनाया है अभी वहां पर। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है। जो हमारे हिल्स में आएंगे, जो हिमालय की तरफ जाएंगे, उनके लिए हम और प्रोत्साहन की नीतियों को भी लाए हैं, ला रहे हैं और अमल में ला रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उद्योगों के बीच में जो बहुत सारे क्लैश होते हैं श्रमिक वर्ग के बीच में, और जो मैनेजमेंट होता है, वो हमारे यहाँ नाम मात्र का भी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का नहीं है। और हमने कोशिश करी है कि हम इसको बिल्कुल बढ़ने भी नहीं देंगे।
एक तरफ राज्य के मुखिया निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रशासन भी गंभीर दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि राजधानी देहरादून की तस्वीरें बदलती जा रही है। दीवारों पर राज्य की संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक 50 औद्योगिक घरानों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। 6 रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कर चुके हैं और लगातार प्रयास यही हो रहा है कि इन्वेस्टर समिट को युद्ध स्तर पर किया जाए और इससे सफल बनाया जाए। निवेश की अगर हम बात करें तो अब तक 89,300 करोड़ के MOU पर साइन हो चुका है। मुख्यमंत्री कई मंचों से इस बात को भी कह चुके हैं कि 6,000 एकड़ का लैंड बैंक औद्योगिक घरानों के लिए बनाया गया है। 30 से अधिक पॉलिसी पर काम किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हमारा प्रयास है कि हम औद्योगिक घराने को हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में अपना उद्योग चला सकें। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि अब तक 52 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और अनुकूल परिस्थितियां हैं और इसीलिए तीर्थयात्री भारी संख्या में अभी भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट से पहले MOU साइन करते वक्त जब रोड शो करते हैं, तमाम औद्योगिक घरानों के सामने इस बात को रखते हैं और आश्वस्त करते हैं कि उत्तराखंड में सभी औद्योगिक घरानों को अनुकूल माहौल मिलेगा और ताकि वो आने वाले समय में एक बेहतर उद्योग जो है उत्तराखंड में स्थापित कर सकें। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो धाकड़ फैसले लेते हैं और अब सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौती भी है कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जा सके और इस निवेश को धरातल पर उतारा जा सके ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके और आने वाले 10 सालों के भीतर उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।